गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग भारत में सिंचाई के बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनगणना को देखा था, जनसंख्या को देखा था, भारत की जनसंख्या। आज हम लोग भारत में सिंचाई को देखेंगे। सबसे पहले सिंचाई कहते किसको है? तो सिंचाई जो है, सिंचाई हम लोग सब जानते हैं कि अगर मिट्टी में नमी की मात्रा कम हो जाती है तो हम उसको कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से पानी डालते हैं, उसे ही सिंचाई कहते हैं। जैसे हम घर में गमला लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो उसमें भी पानी हम डालते हैं, तो उसे भी सिंचाई कहते हैं। और ये जो है, चूँकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कृषक जो है मुख्य रूप से मॉनसून पे निर्भर करते हैं कि बारिश होगा, उससे पानी पड़ेगी और फिर हम खेती करेंगे। तो कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ सिंचाई का विकास बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना सिंचाई सभी मौसम में तो बारिश होती नहीं है। यहाँ भारत में मुख्यतः जून से सितंबर के बीच, यानी कि 4 महीने तक ही बारिश होती है। तो इन 4 महीनों के अलावा भी तो कृषि होती है, तो उन कृषि के लिए हमें सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। हम कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसमें पानी डालते हैं। अगर हमें वर्षा से पानी प्राप्त हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो आर्टिफिशियल तरीके से सहारा लेना पड़ता है। भारत में जो है 660 घन मीटर जल का प्रयोग सिंचाई में किया जाता है। 660 घन मीटर जल का प्रयोग जो है सिंचाई में किया जाता है। सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? सिंचाई की आवश्यकता भारत में क्यों है? तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है वर्षा अनिश्चित है, भारत में वर्षा अनियमित है, वर्षा का वितरण जो है असमान है, उसके बाद मानसून जो है गैप होता है, वर्षा का कुछ महीने तक ही होता है। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये अनियमितता क्या है, अनिश्चितता क्या है, असमान वितरण कैसे है भारत में, उसके बाद मानसून विभंगता या मानसून गैप किसे कहते हैं। इसके अलावा भी कई कारण हैं, इसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले भारत में कृषि जो है अनिश्चितता है, वर्षा की अनिश्चितता है। अनिश्चितता का मतलब जो है क्या होता है कि यह जो है कभी तो काफ़ी अधिक वर्षा होती है, काफ़ी कम वर्षा होती है, किन्हीं क्षेत्रों पे बाढ़ भी आ जाता है वर्षा के कारण, किन्हीं क्षेत्रों पे सूखा भी पड़ जाता है। ये मानसून पीरियड का ही मैं बात कर रही हूँ। मानसून में ही भारत के किसी राज्य में बाढ़ आ जाता है, कोई राज्य सूखाग्रसित हो जाता है। तो ये भारत में अनिश्चित है। यहाँ पे वर्षा जो है काफ़ी जो है निश्चित एक टाइम पीरियड में होता है, इस कारण, और जो है हमेशा एक जैसा वर्षा नहीं होता है। ये कभी अधिक होता है, कभी कम होता है, किस क्षेत्र में बहुत अधिक होता है, किसी क्षेत्र में बहुत कम होता है। तो जिस क्षेत्र में अधिक होता है वहाँ तो बाढ़ आ जाती है, जिस क्षेत्र में कम हो रहा है वहाँ सूखा पड़ जाता है। जहाँ सूखा पड़ रहा है और हम कृषि कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सिंचाई का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है वर्षा की अनियमितता। वर्षा की अगर अनियमितता की बात करें तो वर्षा की अनियमितता की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है मानसून कभी देर से आता है, कभी पहले आता है। अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जानते हैं कि 1 जून में केरल में मानसून पहुँचेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कुछ दिन के बाद उसके फिर देखता है न्यूज़ में ऐसा देता है कि मानसून जो है 5 जून को पहुँचेगी, मानसून आने में देर हो गया। या कभी हम लोग ऐसा भी न्यूज़ सुनते हैं कि मानसून जो है समय से पहले आ गई, परंतु ऐसा बहुत कम होता है कि मानसून समय से पहले आए। ऐसा माना जाता है भारत में 10 वर्ष में अगर
एवरेज अनुमान किया गया है कि 10 वर्ष में अगर मॉनसून को देखा गया तो 2 ही साल जो है किसी किसी साल में मॉनसून समय पे आया। समय का मतलब है कि जैसे 1 जून को हम लोग जानते हैं कि मॉनसून जो है केरल के तट पे पहुंचता है। तो अनिश्चित होता है। नेक्स्ट है वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान अगर वितरण को हम देखें तो वर्षा जो है सभी जगह एक समान नहीं होती है। भारत में अगर हम सभी राज्यों को देख लें, जहाँ बहुत अधिक भी वर्षा होती है, बहुत कम भी वर्षा होती है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ ओवरऑल जो वर्षा होती है वो 109 सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसत वर्षा पूरे भारत में। इसके अलावा और हम अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो हम देखते हैं किन्हीं क्षेत्रों पे जो वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक हो रही है, किन्हीं क्षेत्रों पे वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है। जैसे अगर हम यहाँ पे पश्चिमी घाट होगा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट नहीं होगा, यहाँ पे पश्चिमी घाट होगा। पश्चिमी घाट में जो है वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक है, वहीं पूर्वी घाट में वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक पड़ती है। पूर्वी घाट हो गया आपको नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो भारत के ये एरिया में है, तो यहाँ पे वर्षा कभी तो 200 सेंटीमीटर से अधिक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो राजस्थान क्षेत्र को अगर हम देखें तो वहाँ पे वर्षा जो है वहाँ पे वर्षा की मात्रा काफ़ी कम है। यह वहाँ पे जो है 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगर राजस्थान, गुजरात, पंजाब के पश्चिमी भाग को हम देखें तो वहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो जिन क्षेत्रों पे वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है उन क्षेत्रों में हमें सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। उसके अलावा जो है वर्षा कुछ महीनों में सीमित होती है। ये बोलने का तात्पर्य हम बोल सकते हैं कि जैसे जो है वर्षा जो है भारत में जून से सितंबर महीने तक ही होती है, यानी कि 4 महीना ही वर्षा का मौसम है। अभी भी वर्षा जून से हम लोग देख रहे हैं बारिश हो रही है और ये मुख्य रूप से सितंबर तक रहेगा। तो यहाँ जो जून से सितंबर तक 80% वर्षा होती है और सभी जगह जो है वर्षा सीमित है। इन 4 महीने में ही वर्षा सीमित है, यानी कि अगर हम जून से पहले की बात करें तो भी कम वर्षा होता है, जून के सितंबर के बाद भी बात करें तो वर्षा कम होती है। तो बहुत सारे क्षेत्र में अगर जो हम कृषि कार्य कर रहे हैं, जैसे हम रबी फसल लगाते हैं या हम जायद फसल लगाते हैं, तो हमें सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ खरीफ फसल के समय ही वर्षा जो है अधिक होती है, यानी कि जून से लेकर सितंबर तक ही वर्षा होती है। बाकी और फसलों को भी तो पानी चाहिए सिंचाई के लिए, तो इन फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। उसके कुछ विशेष फसल के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अधिक जल बोले तो जैसे अभी हम चावल की खेती कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसके चावल के जड़ों में 210 दिन तक पानी जमा होना चाहिए। गन्ना में को रसीला होने के लिए उसमें पानी चाहिए या मॉइस्चर वाली हवा चाहिए। उसके बाद जूट है, जूट जो है दलदली क्षेत्र में ही उसका ग्रोथ होता है। तो कुछ फसलें हैं जिसके के लिए पानी की या सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है, और मान लो ये इन क्षेत्रों में अगर सिंचाई नहीं हुई या मानसून अनिश्चित आया, मानसून देर से आया, तो अच्छा फसल प्राप्त करने के लिए हमें सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है मिट्टी की प्रकृति। मिट्टी की प्रकृति बोलने का तात्पर्य है कि अगर हम भारत में संपूर्ण भारत की बात करें तो सारी मिट्टी एक जैसी नहीं पाई जाती है। कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे जलोढ़ मिट्टी है, कहीं पे बलुई मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं लैटेराइट मिट्टी है।
तो मिट्टी सभी एक जैसा नहीं, तो जैसे मिट्टी सभी जगह एक जैसा नहीं है, तो कुछ मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, कुछ मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता नहीं होती है। अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो उसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। और वही बलुई मिट्टी में हम लोग अगर देखते हैं कि बालू पे पानी डालते हैं तो पूरा पानी अंदर की ओर चला जाता है, उसमें रोक कर पानी को रखने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो पूरे भारत में कई तरह की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कुछ में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, कुछ में पानी धारण करने की क्षमता कम होती है। तो कुछ मिट्टी है जैसे बलुई मिट्टी हो गई, दोमट मिट्टी हो गई, बलुई दोमट मिट्टी हो गए, इन सब मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है। अब जब जल धारण करने की क्षमता कम होगी, यानी कि पानी डालें और पानी सूख गया, तो हमें उस परिस्थिति में सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें आज कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं, किन किन साधनों द्वारा भारत में सिंचाई की जाती है। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल देखते हैं और आगे। धन्यवाद।